श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय शिव शंभो। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 जुलाई 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है सावन महीने की विनायक चतुर्थी। और दोस्तों, वह यह तिथि है जो सावन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह वह सोमवार के दिन पड़ रहा है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की विनायक चतुर्थी सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 108 चावल के दाने का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम पड़ता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय होता है वह होता है 108 चावल के दाने वाला उपाय। इस रविवार के दिन आप लोगों को इस सोमवार के दिन आप लोगों को 108 चावल वाले दाने का उपाय जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया है और उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल के दाने का उपाय नहीं किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका मौजूद है, जो कि 28 जुलाई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के सोमवार विनायक चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लेते हैं तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय का करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी के ही शिव महापुराण की कथा में बताई है, जिस उपाय को आज हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय शुरू करते हैं। देखिए, इस सावन महीने के सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वो इस सावन महीने के सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसका फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार विनायक चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लें, सुन लें, उसके बाद आपको इस उपाय को जरूर करें और इसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपकी उसका कारण भी पता नहीं चल रहा है। यह समस्या किस कारण से चल रही है, इसका कुछ भी कारण हो सकता है। पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, कोई भी दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है और किसी भी दोष को पता करने की आप लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और जब आप हम कोई उपाय विशेष दिन पर करते हैं तो उस विशेष दिन का जो वह फल मिलता है वह हमें बहुत ही अच्छा फल मिलता है और बड़ा फल मिलता है। और फल भी बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को एक बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को यह जानना अवश्य है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम लोग आपको वीडियो में एक एक करके बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। तो दोस्तों, आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, तो दोस्तों इस दो 108 चावल के दाने वाले उपाय कर लेने से आपके जीवन के हर सफलता हासिल होगी और आप जो चाहोगे वो मनोकामना पूर्ण होगी। इस सोमवार के दिन
किसको करना है, कैसे करना है और इस उपाय को कब करना है हम आपको बताते हैं। सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसको 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस सोमवार विनायक चतुर्थी का वह तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, और सबसे पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो आपके घर से भी से और दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानियां है जो वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई भी घर में ऐसा है जो कि आपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए एक ही बड़ी माताएं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, तो वह वाला उपाय कोई भी सदस्य घर का कर सकता है। 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 108 चावल वाले दाने को उपाय हमें करना कहाँ पर है, इसे हमें शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर में कर सकते हैं, तो इस वाले उपाय को तो आप घर पर नहीं कर सकते। इस वाले उपाय करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों, प्रश्न यह आता है कि इस उपाय को ले करके आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो इस वाले उपाय को करने के लिए 108 वाले उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम समय सुबह का समय रहेगा, जो ज़्यादातर लोग बेहतर इस समय का उपाय होता है। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगली सबसे और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, वह आती है कि सुबह अगर हम उपाय करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर उपाय करना चाहिए। तो देखिए, शाम को तो प्रदोष काल में करेंगे, हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच करना है, तो देखो सुबह जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी कारणवश लेट भी हो गया तो इस उपाय को 10 से 11 के बीच में कर लेनी चाहिए। मतलब 12 बजे से ऊपर लेट नहीं करना चाहिए उपाय को। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद में दोस्तों, शाम को समय जो आता है वो होता है प्रदोष काल का समय। तो वह शाम 6 बजे से लेकर शुरू होता है, मतलब 6 से 7 बजे के बीच में प्रदोष काल के समय इस उपाय को हम कर सकते हैं। लेकिन अभी का मौसम में जल्दी शाम नहीं हो पाता, इसलिए 6 से 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और बड़ी बात आती है कि यह निकाल कर लाती है कि 100 चावल दाने हमें लेना कहाँ से है। तो इस उपाय को करने के लिए हमें चावल के दाने कहाँ से लेना है, तो जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी है। तो देखो, यहाँ हम आपको बता दें कि सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह 108 चावल के दाने वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर अभी शिव जी के मंदिर के में नहीं जाना है, क्योंकि हमें भगवान के सामने दर्शाना है कि हम भगवान शिव जी के मंदिर में आए तो हैं, अपने फायदे के लिए नहीं। इसीलिए जो भी पूजा सामग्री आप लोग शिव जी पर को चढ़ाना है, उसे ज़रूर आप लेकर साथ में जाएं। उसके बाद 108 चावल के दाने उसके साथ लेकर, पूजा का सामग्री के साथ ज़रूर लेकर जाएं।
अगले सुबह के समय देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी बात है कि 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाओगे ही। वही एक छोटा-सा जल अगर मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छा और उत्तम हो जाता है। इस इसके लिए हमको पहले बहुत सारी वीडियो भी बनाए हुए हैं, ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका है मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन का फल मिलने वाला है। इसीलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी का जल चढ़ाए, मिट्टी का अपने हाथ से कम 1 लोटा जल को आपको तैयार कर लेना है चाहिए। अगर मिट्टी का जल नहीं मिले तो आप घर में जल भी किसी भी तांबे के मट इस्तेमाल कर सकते हैं, लोटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पूजा सामग्री देखो, 108 चावल के दाने से अलग आपको रखने होंगे और जो आपकी पूजा सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजा सामग्री में आपको जो भी चीज़ लेकर जाना है वह लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें कि शाम के समय, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, इसीलिए शाम के समय आप एक दीपक तैयार कर लीजिए। मोमबत्ती गोमती के आटे का शुद्ध देसी गाय का घी उसमें रख लीजिए और इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है, तो हमें इसे दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है। यहाँ कहाँ से लेना है और कौन से चावल का दाना लेना है, क्योंकि चावल में बहुत प्रकार के होते हैं। इस तरह सभी सवालों को जब आप लोग एक बात में सुन लेंगे तो यह जो उपाय है इस उपाय को आपको करने में दिक्कत नहीं हो गई। तो कौन से चावल कहाँ से चावल लेना है, बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल साबुत होना चाहिए। मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कटा फीटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल के दाने होना चाहिए। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो, कोई भी चावल हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है, आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका रोज भोजन बनता है वहाँ से भी आप चावल जो उपस्थित है उसमें से भी आप चावल के दाने ले सकते हो। अलग से एक कटोरी में भर लेना और उसमें से आप चावल के एक मुट्ठी दाने में से 108 चावल के दाने चुन लेना जो बिल्कुल साबुत हो। उसको आप अलग से लेकर जा सकते हो मंदिर। उसके बाद आपको टूटे फूटे बिल्कुल नहीं हो, इस तरह से आप साबुत चावल के दाने लेकर निकाल अलग से रख लोगे पुड़िया बनाकर, या तो कटोरी में, जो भी आपको सुविधा हो इस तरह से आपको लेना है। और इस वाले उपाय को पूरा अच्छे से समझना है। आपको उपाय की जो सामग्री 108 चावल के दाने यहाँ तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आपको जो भी पूजा सामग्री लेना है सुबह के समय करना करना है तो 1 लोटा जल या पूजा का सामग्री को लेकर जाना है, उसकी भी तैयारी कर लेना है। और शाम के समय अगर आप जा रहे हो तो आपको दीपक तैयार करके ले जाना है और उसमें शुद्ध देसी घी डालकर ले जाना है। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप शाम के समय जाओ तो स्नान अगर आप नहीं भी करो तो अच्छे से हाथ पैर धोकर ही मंदिर जाओ। शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष काल में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको पूरे सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिवलिंग है, शिवालय है, वहाँ पहुँच जाना है। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिवलिंग के पास आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको पूजा सामग्री लेकर जो आए हैं, जैसे सुबह गए हुए हैं तो 1 लोटा जल से भगवान शिव जी पर अर्पित करना है। फिर पूजा का सामग्री लेकर भगवान शिव जी पर पूजा का सामग्री चढ़ाना है, 1 लोटा जल भी चढ़ाना है। उसके बाद में ही आपकी पूजा सामग्री चढ़ानी है। उसके बाद में शाम के अगर समय आप जा रहे हैं तो आपको अपने हाथ से एक दीपक तैयार करके गोल बाती का अपने साथ लेकर जाना है और दीपक को मंदिर में ले जाकर माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास रखना है। ठीक है, इस दीपक को रखने के बाद आप लोगों को यह उपाय शुरू करना है और दीपक को ज़्यादा पास में नहीं रखना है। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आँच नहीं लगनी चाहिए।
ऐसे में आपकी पूजा अर्चना हो जाती है। तब आपको भगवान शिव जी प्रसन्न ऐसे में आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद शिवलिंग के पास ही में आपको बैठ जाना है। सामने या आसपास फिर जगहों जिस जगह पर आपको बैठना हो वहाँ पे बैठ जाइए, और आपने वह जो 108 चावल के दाने रखे हुए उसको सामने निकाल कर रख लीजिए। और यहाँ पर उपाय आपको करने की तैयारी करनी है। इस तरीके से आपको उपाय करना है। पूजा सामग्री करने के बाद, पूजा रचना करने के बाद तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा। तो आपके 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस तरह से करना है। एक सौ उसके बाद आपको करना क्या है कि सामने निकाल कर रख लेना है, और यह जो उपाय है यह सीधे हाथ से की हथेली से करना है, इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग इस वाले उपाय को करना शुरू करेंगे। आप पहले कागज की पुड़िया जो भी या कटोरी में जो भी आप लेकर आए हैं उस एक 108 चावल के दाने को निकाल लो। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है कि शिवलिंग के पास सामने ही आपको बैठ जाना है, और चावल के दाने एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर में, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। और आपको अपनी हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाना है, भले ही वह अपने आप जलधारी पर गिर जाए या मतलब कहीं और गिर जाए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है कि पहला चावल का दाना उठाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसी तरह से दूसरा चावल का दाना उठाना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है मंत्र बोलते हुए। तीसरा भी उसी तरह से चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और भगवान से प्रार्थना करना है, मतलब आपको मन ही मन में ये प्रार्थना करना है कि आपका हर मनोकामना पूर्ण कर दे। एक एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है, इसे भूलिएगा नहीं आप लोग। इस मंत्र का जाप करते हुए इस उपाय को करना है। उसके बाद यह चावल के दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ जाते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली से आपके उस चढ़ाने के लिए हो जाए, पूरा चढ़ जाए। उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जब बोलना है लास्ट में, उसके बाद अपने भगवान शिवलिंग के पास अपनी मनोकामना बोलना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा किए हुए हैं और उनके ऊपर शिवलिंग पर 108 चावल के दाने चढ़ाए हैं, वहाँ पे बैठ के अपनी मनोकामना बोलना है। आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। दोस्तों, आपके उपाय पूरा होने के बाद 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानियां हैं उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वापस वहाँ से उठकर अपने घर पर आ जाना है। बस दोस्तों, यही उपाय करना है, और इस उपाय के करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोग के घर में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, सब दूर होते चले जाएंगे और आपकी मनोकामना भगवान शिव जी जरूर पूरा करेंगे। तो इस सोमवार के दिन जरूर आप लोग इस उपाय को करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। हम वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।